प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम लोग एक बार फिर से प्रभु के वचन के अध्ययन में चलें और मनन और चिंतन करें परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। आज के मनन और चिंतन के लिए मैंने गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 1 वचन लिया है। मेरे साथ निकाल सकते हैं और मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया। पिछला जब हम 2 अध्याय का पढ़ते हैं तो पौलुस कई ऐसी चीजें बता रहा है कि और वो पत्रस के साथ जो वार्तालाप है उसका जो सामना कर रहा है उससे उदाहरण देकर के बता रहा है कि हम लोगों का जो उद्धार है वो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण है, उसके बलिदान पर है, क्योंकि सबने पाप किया है प्रभु का वचन बताता है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और चूंकि हम सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित थे, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी हो। रोमियो की पत्री में लिखा है। यूनानी और यहूदियों में क्या भेद? कोई भेद नहीं। सब श्राप और सब दंड के अधीन है मेरे प्रियो। इसलिए चाहे यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, सभी को उद्धार पाने की जरूरत है। सुलेमान अपने प्रार्थना के समय कह रहा है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। इस पृथ्वी में कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति यूनानी क्यों ना हो, सब लोग पाप की अधीनता में हैं और सब लोग दंड की अधीनता में हैं। परमेश्वर का वचन बताता है सबने अपना अपना मार्ग लिया। यीशु मसीह जो हम लोगों के लिए आया, हमारे सब के लिए उद्धार के लिए आया, चाहे वो यूनानी हो और चाहे वो यहूदी हो। यहां पर जो अन्य जातीय और यहूदी मत मानने वाले विश्वासी थे जो गलातिया प्रोविंस में रहते थे, इनमें से अधिकतर यूनानी लोग हुआ करते थे। और सिर्फ ये यूनानी ही नहीं परंतु मिक्सअप, जो किसी समय गौल नाम के एक ट्राइब होती थी जो जर्मनी और ऊपरी यूरोप के देशों में पाई जाती थी, वो आकर के दूसरी सदी में, दूसरी ईसा पूर्व में आकर के गलातिया के प्रोविंस में, गलातिया के नगरों में जाकर के रहने लगे थे। तो ये मिली जुली होती थी, लेकिन उनका जो कल्चर था वो डिफरेंट था, लेकिन सब लोग यूनानी भाषा बोलते थे। तो यूनानी कल्चर का भी बहुत प्रभाव था, यूनानी संस्कृति का भी प्रभाव था और उनकी अपनी संस्कृति का प्रभाव था, क्योंकि वो पूर्व उत्तरी यूरोप के रहने वाले लोग हुआ करते थे। तो जब यहां पर यरूशलेम से कुछ जुडाइजर गए तो उन्होंने
जैसे ही उनके विषय उनको बताया कि जब तक तुम मूसा की व्यवस्था को ना मानो, जैसा प्रभु का वचन बताता है, मूसा की व्यवस्था में बहुत सारी चीजें थी। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, और व्यवहार कैसा होना चाहिए, और खतना कराना है, शनिचर के दिन आराधना करना है। तो ये सब बहुत सारी नीति और नियम कानून हुआ करते थे मूसा की व्यवस्था में। ये लोग जाकर के कह रहे हैं कि तुम लोग जब तक मूसा की रीति पर विश्वास ना करो, मूसा के व्यवस्था में विश्वास ना करो, अर्थात खतना ना कराओ, तो तुम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, तुम्हारे जो काम है, जो धर्म के काम है, वो मैले चिथड़ों के समान है। हम लोग कितना भी धार्मिकता के काम कर ले मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजरों में बेकार है, क्योंकि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया है ताकि हमारा और आपका उद्धार हो सके। लेकिन समस्या यह थी, यहां पर पौलुस कह रहा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने। ये व्यक्तिगत अनुभव के विषय में बता रहा है, उनको ध्यान दिला रहा है पौलुस कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने ऐसा यीशु मसीह का ऐसा प्रचार किया गया, मानो आंखों के सामने मसीह क्रूस पर दिखाया गया। यहां पर लगभग अंग्रेजी जो शब्द है वो ये है कि आंखों के सामने, मतलब जिस प्रकार से एक सीन चलता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह क्रूस पर मरा। किसी समय पुराने समय में, अभी कुछ समय पहले प्रोजेक्टर में बहुत सारे मसीही लोग यीशु मसीह की कहानी सुनाते थे। प्रोजेक्टर फिल्म मिनिस्ट्री हुआ करती थी। फिल्म के द्वारा लोगों को यीशु मसीह की फिल्म दिखाते थे और बताते थे कि किस प्रकार से यीशु मसीह दुनिया के लोगों के लिए बलिदान हो गया। तो यहां पर लिखा है, मसीह यीशु क्रूस पर दिखाया गया है। तुम लोगों ने व्यक्तिगत अनुभव किया है। ये सिर्फ ये एक सीन की तरह नहीं है, परंतु प्रभु का वचन बताता है चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रभु ने अपने आप को स्थापित किया है कि वो मुर्दों में से जी उठा है और उसने उन लोगों के पापों और अपराधों के लिए उसने अपना लहू बहाया है। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं गलातिया प्रोविंस में, वहां पर पौलुस के द्वारा कई आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता है। लंगड़े को चलना, जो इकोनियम, लुस्त्रा और दिर्बे, इन सब जगहों में कई चमत्कार के काम प्रभु करने किया था। इन आश्चर्य कर्मों के द्वारा, लोगों के छुटकारे के द्वारा, दुष्ट आत्माओं को निकालने के द्वारा, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म और अद्भुत कामों के द्वारा, मानो यीशु मसीह उन लोगों के आंखों के नजरों के सामने चढ़ाया गया, दिखाया गया है कि यीशु मसीह आप लोगों के लिए बलिदान हुआ, क्योंकि वो आप लोगों से बेहद प्यार करता है। इसलिए यहां पर लिखा है, निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया। यहां पर जो मोह का जो शब्द है, बिविस्ट शब्द है अंग्रेजी में। यहां पर जो वो शब्द है कि सम्मोहन जिसे कहते हैं, हम लोग हिंदी में बोलेंगे सम्मोहन, मोहित कर लेना, सम्मोहन कर लेना, अर्थात जैसे काला जादू के द्वारा
लोगों की आंखों को अंधा सा कर देना, ताकि उनको ध्यान न रहे कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है, उनको याद ना आए कि यीशु मसीह उनके लिए क्या किया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वो इस दुनिया में चमकती है। उसमें लिखा हुआ है, यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है 1 अध्याय के 4 से 6 में, यीशु मसीह जगत की ज्योति है और लिखा है वो अपनों के बीच में इस दुनिया में चमकी, इस संसार में चमकी, लेकिन लोगों ने, अपने ही लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और 2 कुरिन्थी 4 अध्याय में पौलुस लिखता है, संसार के हाकिम ने, शैतान ने लोगों की आंखों को बंद कर रखा है, अंधेरा कर रखा है। तो शैतान लोगों के मनों को अंधा कर देता है। तो कई बार शैतान लोगों के मनों को अंधा कर देता है ताकि मसीह जो सुसमाचार के द्वारा इस परमेश्वर की ज्योति है वो लोगों के मनों में न चमके। गलातियों 1 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, लगता है पौलुस, मुझे आश्चर्य होता है कि उसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। 5 अध्याय का 7 और 8 वचन इस प्रकार से बताता है, गलातियों, यहां पर लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। शैतान जो लोगों के मनों को अंधा कर देता है, वो नहीं चाहता है कि यीशु मसीह का ज्योति, यीशु मसीह का प्रकाश लोगों के मनों में चमके। ये निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह दिया, ये सम्मोहित किसने कर लिया कि तुम भूल जाओ कि यीशु मसीह ने क्या कहा है। शैतान ने कई बार दाऊद को भी इस्तेमाल किया। जब उसने व्यभिचार किया, उसने हत्या की, उसके दिमाग में नहीं आया कि वो पाप कर रहा है। फिर उसने गिनती ली, उसके दिमाग में नहीं आया कि वो पाप कर रहा है। लेकिन प्रभु चाहता है हम लोग मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप कर लें। और यीशु मसीह आज भी हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि वो दयालु प्रभु है। किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम जो सत्य सुसमाचार है, सच्चा सुसमाचार है, उसकी ओर से फिर जाओ। आइए हम लोग सत्य सुसमाचार से ना फिरें। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए बलिदान किया है, अपना जीवन। उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना लहू बहा दिया ताकि आपका और मेरा उद्धार हो सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं अपने सारे विश्वासियों के लिए, उन्हें मन फिराने का अवसर दे प्रभु। जो इस संसार की शिक्षाओं की ओर मन लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें मन फिराने का अवसर दे, उनका उद्धार कर, अनुग्रह कर, ताकि वो फिर से मन फिरा लें और पश्चाताप कर लें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यदि कोई बीमार है अपना हाथ बढ़ा दे, उन सबको स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। तू आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू। हैव ए नाइस डे।